हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम आज का पूरा 23 अप्रैल का पीआईबी एनालिसिस करेंगे। ये नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है। टुडेज टॉपिक्स वी विल डू 3 टॉपिक्स विच आर रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम्स। द फर्स्ट टॉपिक इज एमएसपी प्रोक्योरमेंट पीएम आशा स्कीम के अंदर एनसीसीएफ एंड नाफेड स्ट्रेंथन पल्स प्रोक्योरमेंट, और ये बिहार एंड छत्तीसगढ़ की न्यूज है। तो व्हाट इज द न्यूज, व्हाट हैपेंड, न्यूज स्नैपशॉट में पढ़ते हैं। न्यूज ये है कि एनसीसीएफ ने बिहार का फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मसूर लेंटिंग प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफर किया है आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन के अंदर। और छत्तीसगढ़ में पीएम आशा ऑपरेशंस क्रॉस्ड 12,000 मिलियन टन with 85 PAC centers and e-Samyukti digital portals. Okay, NAFED also is also scaling up operations through cooperative network across Bihar. Now this is the news. बिहार में मंसूर लेंटिल का जो हमारा टारगेट है वो है 32,000 मिलियन टन। एंड पीएससी एफईओस कितने रजिस्टर्ड है, कितने होने चाहिए, वो 16 रजिस्टर्ड होने चाहिए। फार्मर्स 59 ऑन बोर्डेड हो चुके हैं। और प्रोक्योरमेंट कितने का हो चुका है, 100.4 मिलियन टन का हो चुका है। और हमें ये टारगेट है हमारा प्रोक्योरमेंट का। छत्तीसगढ़ में चना एंड मसूर का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो एनसीसीएफ का चना का टारगेट 63,000 समथिंग मिलियन टन है। एंड रजिस्टर्ड फार्मर्स आर 16,012। नाफेड सेंटर्स है 137। और अभी तक कितना प्रोक्योरमेंट हो गया, 3,850 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हो चुका है। ठीक है। नाउ स्टैटिक के लिए हमें इसमें क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग में पीएम आशा पढ़ना है, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान, जो कि एमएसडी बेस्ड प्राइस सपोर्ट देता है फार्मर्स को। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, इसका अलग से वीडियो बनेगा स्कीम्स का, तो आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। पीएसएस कंपोनेंट्स क्या है, प्राइस सेक्टर सपोर्ट स्कीम, ये भी अलग से वीडियो, इन सब पे अलग से वीडियोस बनेंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम अगर आपको आज पढ़ना है तो आपको एक बार स्टैटिक पे अपने रिविजन्स कर लेने हैं इनके। प्राइस सपोर्ट स्कीम गवर्नमेंट ऑयल सीड पल्सेस और कॉपरा एट एमएसपी बाय करती है अगर मार्केट का प्राइस एमएसपी से कम चल रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फार्मर्स से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है इसको। एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये प्रोक्योरमेंट यही प्रोक्योरमेंट करता है फार्मर से। तो गवर्नमेंट के साथ इसकी पार्टनरशिप होती है और फार्मर से खरीदता कौन है, एनसीसीएफ खरीदता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एपेक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग बॉडी है अंडर एमसीए मिनिस्ट्री। पीएसीस क्या होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती है, ग्रास रूट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और इनका प्रोक्योरमेंट में फ्रंटलाइन ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये फ्रंटलाइन ऑपरेशन करते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, एक्रेडिट साइंटिफिक स्टोरेज वेयर हाउसेस, ये एक्रेडिट करती है फार्मर्स को अगर चाहिए होते हैं, एफपीएस को चाहिए होते हैं वेयर हाउसेस, तो ये एक्रेडिटेशन देती है उनकी। ई संयुक्ति इज अ पोर्टल, डिजिटल फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, ट्रैकिंग पोर्टल है एमएसपी ऑपरेशंस के लिए। एंड आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, ये हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं पल्स प्रोडक्शन में, ताकि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम हो। इन सब पे आई मेक द वीडियोस। एग्जाम फोकस के हिसाब से प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज a nodal body for MSP procurement of pulses under PM ASHA. Then WDRA का फुल फॉर्म और रेगुलेटरी रोल एग्री वेयर हाउसिंग में बताना है। आत्मनिर्भर पल्सेस का ये सब आपको खुद से एक बार आज रिवाइज इट, राइट इट समवेयर द आंसर्स। एंड एमसीक्यूज में है, which of the following statements about PM ASHA is incorrect? PM ASHA includes PSS, PDS and PMS as its three components. NCCF and NAFED are cooperative bodies executing procurement under PM ASHA. ये दोनों correct statements है। Only the central government bears the entire procurement law. State have no cost sharing obligations. No. स्टेट और जो सेंटर होते हैं दोनों प्रोक्योरमेंट में जो लॉस होते हैं वो बियर करते हैं। WDRA approved warehouses are used for scientific storage of procured produce. True. E-Samyukti is a digital portal used for farmer registration and procurement monitoring. True. Then second news ये है इंश्योरेंस फॉर ऑल, जहाँ पे हम एक्सपेंड, ये हमने आज उसमें भी पढ़ा है, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है, एक्सपैंडिंग कवरेज स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी। ये इस पे ये न्यूज आई है कि जो इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर है
वो 10th है, लार्जेस्ट मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट है ग्लोबली, 10th नंबर पे। देन 3.7% का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है हमारा, 2.7% का लाइफ इंश्योरेंस है, 1% का नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस डेंसिटी 97 है, जो कि बहुत कम है। हमारा जो ग्लोबल एवरेज है उससे ये बहुत ही ज्यादा कम है इंश्योरेंस डेंसिटी हमारी। टोटल प्रीमियम इनकम 11.93 लाख करोड़ आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में, एंड 74.44 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ मार्च 2025, एंड 41.84 करोड़ के पॉलिसीज इशू किए गए फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, and 74 insurers operational in India. 83 lakh plus agents and distribution network are there. Now, health insurance is now the leading non-life segments with 41% of gross domestic premium surpassing motor insurance. Health insurance has now become the leading non-life segment insurance in India. सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट इंश्योरेंस लॉ एक्ट जो है 2025 का अमेंडेड कब हुआ था? इंश्योरेंस एक्ट 1938 का एक्ट था, इसको अमेंड किया गया। LIC एक्ट है 1956 इसमें, और IRDAI एक्ट 1999 में आया था। ठीक है। FDI लिमिट इंक्रीज 100%, रेस्ड फ्रॉम 74% to 100%, attracts long term foreign capital and tech transfer. Now, why are we doing this? Why are we increasing the limits? We are increasing the limits क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है हमको उसको बचाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए वी आर डूइंग दिस, बिकॉज नाउ देयर सो मच अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड दैट हमारा जो GDP है वो इधर उधर ना हो और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम ना हो, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। जब हम FDI लिमिट बढ़ाते हैं तो जो फॉरेन से जो पैसे आते हैं इंश्योरेंस को लेके वो बढ़ते हैं, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज गेट सिंगल रजिस्ट्रेशन, सीमलेस ऑपरेशन। IRDA थ्रेशोल्ड इंक्रीज टू 5%, पहले 1% था, अब 5% हो गया है। Now, foreign reinsurers net own fund requirement cut from 5,000 crore to 1,000. DP alignment, insurance law aligned with Digital Personal Data Protection Act 2023. Penalty enhanced, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी। GST से एग्जेम्पशन हो गया है हमारा। ऑल इंडिविजुअल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आर नाउ GST फ्री। 22 सितंबर और 2025 में ये आया था। और पॉलिसी होल्डर्स फंड जो है अब अवेयरनेस इसको पॉलिसी, क्योंकि इनका काम होता है पॉलिसी होल्डर्स को सेफली सपोर्ट करना, तो नाउ दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। मेजर गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स क्या क्या हैं? PMJJBY है, इसका मार्च 2015 में हुआ था, दिस वाज लॉन्च्ड। 2 लाख का लाइफ कवर मिलता है, प्रीमियम 436 ईयर पर ईयर होता है, और एज ऑफ स्टेटस फरवरी 2026 का है। 26.88 करोड़ एनरोलमेंट है, 10.45 लाख का क्लेम है। देन PMSBY है, मई 2015 में ये भी रिलीज हुआ था। 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर होता है इसमें, और 20 रुपीज पर ईयर प्रीमियम होता है। अभी तक इतना हो चुका है। ABPMJ है, सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और फ्री है, ये गवर्नमेंट फंडेड है, एंड दिस मच नाउ वी हैव रीच्ड। एंड PMFBY है, फरवरी 16 में लॉन्च हुआ था। क्रॉप इंश्योरेंस देता है, फसल बीमा योजना। 2% खरीफ में, 1.5% रबी में फार्मर्स को, एंड नाउ दिस इज द स्टेटस। सो इस पे भी अलग वीडियोस बनेंगे, बट go through this to with your static portion and revise these schemes. These are the important schemes. Now, की IRDA हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या है? मोरेटोरियम पीरियड होता है, reduced from 8 years to 5 years now in 2024. After this, claims cannot be denied on non-disclosure ground except fraud. Free look period है, standardized at 30 days for all policies with term less than 1 year. No claim bonus है, guaranteed renewal कर दिया गया है। देन ग्रेस पीरियड है 15 डेज का मंथली प्रीमियम में, 30 डेज का क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल प्रीमियम में।
पोर्टेबिलिटी है, पॉलिसी होल्डर्स अब अपना स्विच कर सकते हैं इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड और क्रेडिट के साथ अपने। वाइडर चॉइस मैंडेट आ चुके हैं, ऑल ऑक्यूपेशन जॉब मेडिकल कंडीशन सब कुछ को वाइड चॉइस दी जा रही है, सब कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं। टीपीए मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कर दी गई है इसमें। देन एमसीक्यूज पे देखते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल में, द सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 रेस्ड एफडीआई लिमिट टू 100%, 74 to 100% or this 74 to 100%. Which of the following is incorrect about PMSBY? Launch was in May 2015. It is correct. Administered by LIC. This is not correct because it is जनरल इंश्योरेंस से ये रजिस्टर एडमिनिस्टर होता है, LIC रजिस्टर नहीं होता है। पॉलिसी 2 लाख का है, ये भी सही है। 18 to 70 ईयर्स की सेविंग अकाउंट होल्डर्स होने चाहिए एंड 20 लाख का ऑटो डेबिटेड सेविंग्स अकाउंट से प्रीमियम होता है पर ईयर। IAF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF क्या है? इसको पढ़ते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर यूपी। देन इसमें क्या हो गया है कि IAF एक्टिवेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर यूपी बोथ डे एंड नाइट, शोकेसिंग द एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट स्टैंडर्ड रनवेज। कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज होते हैं ये देख लेना एक बार। की कॉन्सेप्ट क्या है? ELF क्या है? डेजिग्नेटेड हाईवे स्ट्रिप यूजेबल एज इमरजेंसी रनवे। UPEIDA यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेजेस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। HADRA ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ होता है एक्सप्रेसवे डबल एज HADRA एसेट। एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर्स क्रिटिकल व्हेन एयरफील्ड्स आर अनअवेलेबल सो द plane can lands on highway only. Then Purvanchal Expressway connects which two cities? Lucknow to Gazipur via Sultanpur. Now this is the master revision. You can go through this once and static portion. प्लीज रिवाइज करना स्टैटिक पोर्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स के साथ अपने स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते रहें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, मैं डाउट्स क्लियर करूंगी वहां पे। एंड इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये पीपीटी फॉर्मेट में है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू हैव टू फिल अ फॉर्म एंड यू विल गेट द पीडीएफ, so you can go there and access the PDF. And thank you. We'll study about tomorrow's PIB in tomorrow's class. Thank you very much.